सतपाल ब्रह्मचारी जी को लोकसभा में बहुत ज्यादा वोटों से भेजना, 3 लाख से ज्यादा वोट पार्टी होगा। फैसला कर चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार का। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। जो कानून लाया गया था, सारे कानून, उनका विरोध करने जब किसान थे, 10 साल के बाद काम पहुंच गया, किसी नंबर 1 हुए। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, अब कानून सारा में तो प्रतिबंध रह गए, कहीं लाठियां चली, कहीं गोलियां चली, और कोई अगर अपनी बात रखने गया है सरपंच के तो सरपंच को लाठी, एक यूनिट भी नहीं लगाई थी, एक यूनिट भी। कुल कर्जा 80,000 करोड़ के करीब था, इसमें 4 पावर प्लांट भी बनाया, बहुत काम किया। आज 2014 से लेकर केवल 10 साल में हरियाणा पे कर्जा आज 4.5 लाख करोड़, पेंशन 6,000 रुपए महीना करके मिलेगी और हरियाणा कांग्रेस की सरकार बनेगी। ताकि भेजोगे ना, बात करें और अपना मार्गदर्शन हमें दें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी होगा। मैं बोलूँ तारीख बात सुनो ध्यान से। यहाँ से सोनीपत लोकसभा से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सम्मानित हमारे साथी सतपाल ब्रह्मचारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक नेता गोहाना से जगबीर सिंह मलिक जी, और यहीं से विधायक हमारे जुझारू साथी सुभाष जी व बड़ौदा से विधायक इंदुराज जी, अमर शर्मा जी व स्टेज पर बैठे सभी नेतागण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, एक तो जिन भाइयों ने आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान, सम्मान और स्थान मिलेगा, ताकि हम सब मिलकर आए। उन्होंने ठीक समय पर ठीक फैसला लिया है, इस बात में उनका धन्यवाद भी करते हैं। देखो, चुनाव है, आज लोकसभा का हम इकट्ठे हुए हैं इस बात, ये चुनाव पूरे देश में हो रहा है और एक गठबंधन बना हुआ है बीजेपी एनडीए के खिलाफ, इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और बहुत पार्टियां हैं, आप पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं, सब है। तो उस गठबंधन का मकसद क्या है? हालांकि सब पार्टी स्वयं में सक्षम थी, चुनाव खुद लड़ सकती थी, लेकिन सबको इकट्ठा करने के लिए मकसद एक ही है, ये सब इकट्ठे होकर संविधान को बचाने का है। संविधान बचेगा हमारा तो भाई प्रजातंत्र भी बचेगा, देश आगे जाएगा, इस बात से हम इकट्ठे हो। तो ये हमारे ब्रह्मचारी जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन साथ के साथ इंडिया अलायंस के भी उम्मीदवार हैं। तो आज मौका है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं काफ़ी देर से घूम रहा हूँ, बड़े सफीदों का इलाका, जींद जिला, ये किसानों के उसमें बहुत संघर्षशील रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बात की तो मैं बधाई देता हूँ। और जब भी मैंने पद यात्रा शुरू करी पंचकुला से, तो जींद आया और जींद से बाद में दिल्ली गया, जो उस समय की सरकार थी, उसके विरोध में जो किसानों पर अत्याचार किया। खैर चलो, ये तो इतिहास की बात है, लेकिन आज चुनाव है। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव होगा अलायंस का, तो केंद्र ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो न्याय पत्र जारी किया है, वो सब आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि आप सब जो बैठे हैं, आप सब प्रमुख व्यक्ति हैं।
कोई नंबरदार है, कोई सरपंच है, कोई मेंबर पंचायत है, कोई ब्लॉक समिति का है और कोई समाज के प्रमुख व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। चुनाव आपने लड़ना है, एक अकेले ब्रह्मचारी नहीं लड़ सकते, सुभाष जी अकेले नहीं लड़ सकते। चुनाव की तो जीत आपको श्रेय मिलना है, तो बूथों पर आपने लड़ना है। एक तो न्याय पत्र मैंने कहा वो घर घर तक पहुंचाने का काम आपका काम है, लोगों को बताने का काम है कि भाई अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो क्या होगा, क्या करेंगे। राहुल गांधी ने कह रखा, कल भी कहा, केंद्र सरकार ने इस 10 साल में 30 जगह पक्की नौकरी खाली पड़ी है। सबसे पहले 1 साल के अंदर 30 लाख बच्चों को नौकरी लगाएंगे और अलग अलग वर्गों का, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे गरीब आदमी, सबके लिए प्रावधान किया होता है। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी में बहुत आगे हैं, अप्रेंटिसशिप के दौरान 1 लाख रुपया साल का तो सरकार देगी उनको, ताकि आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो परिवार में महिला है, बुजुर्ग महिला, उसको 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा, ये करेंगे। और किसान के लिए भाई MSP की गारंटी लागू करेंगे और स्वामीनाथन फार्मूला के हिसाब से उसको कीमत मिलेगी ताकि किसान खुशहाल हो। और आज कर्जे में डूब गया। इस 10 साल में किसान के ऊपर 15 लाख करोड़ कर्जा करके, मान लो 8-9 लाख करोड़ था, 24 लाख करोड़ हो गया। किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। अगर केंद्र में सरकार आएगी तो भाई किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त ले जाएंगे। पहले भी कर्जा माफ किया आपने। इसी प्रकार से MSP की हमने बताई। और सवाल ये है कि आज जो ये चुनाव है, मैं खास तौर पर कहने आया हूँ, मेरे परिवार की कर्म भूमि भी रही है। मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं 1957 में, तो ये उनके हल्के में था, कर्म भूमि रही है हमारी। तो ये चुनाव, ये समझ लो अकेला लोकसभा का नहीं है कि आज ब्रह्मचारी जी अकेले लोकसभा में जाएंगे। ये चुनाव दोनों फैसला करेगा, तो एक चीज से 2 शिकार करेगा। क्या? एक तो ब्रह्मचारी जी को लोकसभा में भेजेगा, दूसरा ये भी फैसला साथ के साथ होगा कि अब जो 3 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, उसमें कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, ये भी एक चुनाव फैसला है। और ये बात मैं सारा हरियाणा में घूम के आया हूँ। ये बात मैं कहते जा रहा हूँ कि 36 बिरादरी जो जन समर्थन मिल रहा है, जिससे जन सलाह जैसे आ रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ 36 बिरादरी में फैसला कर चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 2014 में जो हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, पूरे देश में। आज 10 साल के बाद कहाँ पहुंच गए हम? किसी से नंबर 1 हो गए। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, अब कानून सारा में तो कुछ चीज रही नहीं। और खेल खिलाड़ियों को आपने देखा, नीति बदल दी। हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया में नाम गाया हुआ है, उन्होंने जनता मंदिर में किस तरह घसीटा गया। किसान के साथ क्या हुआ इस 10 साल में? कितने जो किसान मारे गए, जो कानून लाए गए काले कानून, उनका विरोध करने जो किसान थे, कितने मारे गए, रास्ते बंद कर दिए गए, कहीं लाठियां चली, कहीं गोलियां चली। और कोई अगर अपनी बात रखने गया है, सरपंच के तो सरपंच पर लाठी चार्ज, नंबरदार का नंबरदार पर लाठी चार्ज, ये अपने आंगनबाड़ी चली जाए, उन पर चले जाए लाठी चार्ज। कोई सरकारी अपने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करें, सरकारी कर्मचारी, उन पर लाठी चार्ज। कोई वर्ग नहीं छोड़ा, सिर्फ यही काम किया और विकास का कोई काम नहीं किया। एक चीज में नंबर हो गया, वन हो गया आज हरियाणा
कि हमारे समय में देखो हमने 4 तो पावर प्लांट लगाए, बिजली की बड़ी भारी समस्या थी, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, और बिजली हरियाणा में सरप्लस छोड़ के गए थे। आज इन्होंने 10 साल में एक यूनिट भी नहीं लगाई बिजली की, एक यूनिट भी। ना कोई रेलवे लाइन नहीं लेके आए, ना कोई मेट्रो पढ़ाई, ना कोई बड़ी संस्था बनाई, ना कोई शिक्षण संस्थाएं बनाई, कुछ भी नहीं किया। लेकिन नंबर 1 किस चीज में हो गया कि 2000 हरियाणा बना और 2014 तक हरियाणा के ऊपर कुल कर्जा 80,000 करोड़ के करीब था, जिसमें 4 पावर प्लांट भी बनाए, बहुत काम किया। आज 2014 से लेकर केवल 10 साल में हरियाणा पे कर्जा आज 4.5 लाख करोड़ है। हर बच्चा लाखों का कर्जा लेके पैदा होता है हरियाणा में, तो इस चीज में नंबर 1 हो गया। किया क्या इन्होंने? तब इस बात का सवाल आएगा, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में, तो आप जाओगे लोगों के पास तो आप उससे पूछ सकते हैं, भाई हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो तुम क्या करोगे? इनने तो कुछ नहीं करा। तो मैं बता रहा हूँ 5-4 मोटी बात, बाकी तो जब हमारा घोषणा पत्र निकलेगा तब आएगा। लेकिन जो पार्टी फैसला कर चुकी है वो जरूर बताऊंगा आपको कि हमारी सरकार आएगी तो भाई हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। 6,000 बूढ़ेंगे, 6,000 बुढ़िया गए, 6,000 तक तो मिलेगा। इसी प्रकार से जो गरीब आदमी हैं उनके हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली। और जो गैस का सिलेंडर है तो 400 रुपये का भाव था 2014 में, अब 1200 हो गया, बढ़ गई बात। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां हैं, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं बेरोजगारी में, क्योंकि नौकरियां लगाई नहीं। 2 लाख पक्की नौकरियों के इन्होंने पद खाली कर दिए, कुछ अबॉलिश कर दिए। क्या कर दिया? उसमें ये जो कौशल रोजगार निगम बना दिया है, उसमें ना तो नौकरी पक्की, ना पेंशन, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट, कुछ भी नहीं। ठेका सिस्टम कर दिया और उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जिस तरह अपनी बीच में बना के कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ है। 4 साल में 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल में घर आ जाएगा, फिर क्या करेगा? तो मैं हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 लाख जो जगह खाली पक्की है वो 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरी लगाएंगे। इसी प्रकार से हमने अपने कार्यकाल में गरीब आदमी को, दलित को, बैकवर्ड को 4 लाख से ज्यादा 100 गज के प्लॉट दिए डेवलप करके। लेकिन 10 साल हो गए, सारा हल्का बैठा है, सारे गांव से आए हुए हैं। 10 साल में एक आदमी को भी दिया तो गांव का नाम और आदमी का नाम का स्कीम ही मत करती हो। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो फिर स्कीम लागू करेंगे भाई, 200 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ में साथ 2-2 कमरे का मकान देंगे। इसी प्रकार से जहाँ जाता हूँ, आज सुबह भी गया था, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की लागू करें। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हमने करी, वो करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए जो नीति थी हमारी, पदक लाओ पद पाओ, वो लागू करेंगे। और भाई सरपंच और नंबरदार की तब चिंता करने की जरूरत नहीं भाई। चौकीदार, सरपंच, नंबरदार जो हमारे समय में था, और ग्रामीण गांवों में सफाई कर्मचारी, इनको चिंता करने की जरूरत है। हमारे समय में पंचायत को पूरी पावर थी, इनने वो पंचायत की पावर घटा दी। सरपंच को पूरा अधिकार होगा, पंचायत को पूरा अधिकार होगा। इसी प्रकार से नंबरदारी सिस्टम खत्म कर रहे हैं। अरे नंबरदार तो हमारी फौजी जंगी फौज है, ये चुनाव युद्ध आ रहा है, फौज की लड़ाई के बाद लड़ाई लड़ो, नहीं तो आपको कोई आंच नहीं आने देंगे मगर हमारी सरकार आएगी। इसी प्रकार से ये आप जो
और वर्ग है जहाँ रोज एजुकेशन करते हैं, जो मिड डे मील वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी के हो, चाहे इस प्रकार से कहीं है, तो भाई इनकी तनख्वाह भी केंद्र सरकार के से दुगनी की जाएगी, दोगुनी की जाएगी। तो हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। तो ये मैं आपसे कहने आया था। फिर यहाँ सत्तार जी ने कहा, आपका विधायक जी ने कहा, ये असेंबली में बहुत जोर शोर से उठाते हैं बातें कि भाई यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री में तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि आपका सतपाल ब्रह्मचारी जी को लोकसभा में बहुत ज्यादा वोटों से भेजना, 3 लाख से ज्यादा वोट निर्वाचन होगा, तो मेरे को भी शक्ति मिलेगी और हरियाणा कांग्रेस की सरकार बनेगी। ताकि भेजोगे ना, हाथ खड़े करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।